है। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म रक्षाबंधन की शूटिंग शुरू कर दी है। अक्षय ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं अलका के साथ ही बड़ा हुआ और वही मेरी पहली दोस्त बनी। ये सबसे सहज दोस्ती थी। आनंद एल रॉय की ये फिल्म रक्षाबंधन मैं उसे और अपनी इस खास बॉन्डिंग को डेडिकेट करता हूँ और आपके प्यार दुआओं की जरूरत है। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म रक्षाबंधन की शूटिंग शुरू कर दी है। इस फिल्म को आनंद एल रॉय बना रहे हैं। कुछ समय पहले ही इसकी घोषणा हुई थी। अक्षय ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मैं अलका के साथ ही बड़ा हुआ हूं और वही मेरी पहली दोस्त बनी। ये सबसे सहज दोस्ती थी। आनंद एल रॉय की ये फिल्म रक्षाबंधन में उसे और अपनी इस खास बॉन्डिंग को डेडिकेट करता हूँ। फिलहाल शूटिंग का पहला दिन है और आपके प्यार दुआओं की जरूरत है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर लीड रोल में दिखेंगी। ये जोड़ी इससे पहले टॉयलेट एक प्रेम कथा में नजर आ चुकी है। ये जोड़ी फैंस को काफी पसंद आती है। इस फिल्म में भूमिका के अलावा दीपिका खन्ना, सादिया और स्मृति श्रीकांत भी दिखाई देंगी। ये तीनों एक्ट्रेस अक्षय कुमार की बहनों के रोल में दिखेंगी। फिल्म को कलर येलो प्रोडक्शन और केप ऑफ गुड फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म की रिलीज को लेकर अभी कोई डेट अनाउंस नहीं की गई है। फिल्म सीता को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर केवी प्रसाद ने फिल्म में एक्ट्रेस को लेकर अपनी पसंद का खुलासा किया है। सामने आई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सीता द अवतार के स्क्रिप्ट राइटर केवी प्रसाद ने फिल्म में सीता की भूमिका के लिए कंगना रनौत का नाम सुझाया है, जबकि करीना कपूर को अप्रोच करने की खबर को महज अफवाह बताते नजर आए। फिल्म सीता को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हाल ही में बताया जा रहा था कि इस फिल्म के एक्टिंग के लिए करीना कपूर ने 12 करोड़ रुपए की मांग की है। हालांकि अब रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि करीना कपूर से इस फिल्म को लेकर कभी संपर्क नहीं किया गया था। इसी बीच फेमस स्क्रिप्ट राइटर केवी विजेंद्र प्रसाद ने फिल्म में एक्ट्रेस को लेकर अपनी पसंद का खुलासा करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स में कहा गया कि सीता के स्क्रिप्ट राइटर केवी प्रसाद ने फिल्म में सीता की भूमिका के लिए कंगना रनौत का नाम सुझाया है। केवी प्रसाद डायरेक्टर एस राजमौली के पिता हैं। उन्होंने बाहुबली सीरीज, बजरंगी भाईजान, मणिकर्णिका और थलाइवी के लिए स्क्रिप्ट लिखी है। केवी प्रसाद अब फिल्म सीता के साथ वापसी कर रहे हैं। ये फिल्म हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी रिलीज होगी। केवी प्रसाद ने इस फिल्म में सीता की भूमिका के लिए करीना कपूर और आलिया भट्ट को अप्रोच करने की खबर को महज अफवाह बताया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, मेरी जानकारी में मुझे नहीं लगता कि किसी एक्ट्रेस को सीता की भूमिका के लिए अप्रोच किया गया है। हमने अभी स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया है। एक बार वो पूरा हो गया तो हम एक्ट्रेस की तलाश करेंगे। अपकमिंग फिल्म में सीता के राम से शादी के पहले के जीवन को दिखाया जाएगा। कार्तिक आर्यन ने एक पोस्टर रिलीज कर फैंस का एक्साइटमेंट बढ़ा दिया है। एक्टर ने बताया कि कुछ मजेदार सामने आने वाला है। कार्तिक आर्यन के इस पोस्ट के बाद से ही उनके फैंस उनकी नई फिल्म के ऐलान या किसी ब्रांड एंडोर्समेंट को लेकर कयास लगाने लगे हैं। अब फिल्म स्टार ने आखिरकार इस सरप्राइज का खुलासा एक वीडियो रिलीज कर दिया है। बॉलीवुड फिल्म स्टार कार्तिक आर्यन ने बीते दिन ही एक पोस्टर रिलीज कर फैंस का एक्साइटमेंट बढ़ा दिया था। एक्टर ने बताया था कि कुछ मजेदार चीजें सामने आने वाली हैं। कार्तिक आर्यन के इस पोस्ट के बाद से ही उनके फैंस उनकी नई फिल्म के ऐलान या किसी ब्रांड एंडोर्समेंट को लेकर कयास लगाने लगे थे। अब फिल्म स्टार ने आखिरकार इस सरप्राइज का खुलासा एक वीडियो रिलीज करके कर दिया है। कार्तिक आर्यन ने हाल ही में शेयर किए इस वीडियो के जरिए ब्रॉल यूनिवर्स की एक झलक दिखाई है, जो एक गेमिंग ऐप है।
इस वीडियो की शुरुआत में रैप सुनाई दे रहा है और कार्तिक एक्शन पैक अवतार में काफी जच रहे हैं। Small gun, not a gun, rocket gun, try किया सब कुछ, it was kind of fun. तभी देखा कुछ अलग सा हीरो की टिकी नजर, अम्ब्रेला नहीं, गन नहीं, अम्ब्रेला है सर। प्लान किया एल प्रीमो, अब लड़ाई करेगा साथ, आगे की कहानी चलो खुद ही देख लो यार। All stars. Yeah. All stars. All stars. चल हट। Sir, shot. अलग से वेपन्स, अलग सा एक्शन, ब्रॉल स्टार्स। वीडियो के साथ ही कैप्शन में कार्तिक ने लिखा, अब मैं भी ब्रॉल स्टार, मुझे ब्रॉल यूनिवर्स में देखें, मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं। बात कार्तिक आर्यन के प्रोजेक्ट्स की करें तो कुछ वक्त पहले वो दोस्ताना 2 से बाहर किए जाने को लेकर चर्चा में थे। इसके बाद ऐसी खबरें आई थी कि उन्हें शाहरुख खान की एक फिल्म से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इन सब के बावजूद कार्तिक के खाते में फिल्म भूल भुलैया 2 और धमाका शामिल है। तापसी पन्नू का अंदाज दुनिया से निराला है। वो हर काम को बहुत ही आइकॉनिक और डिफरेंट अंदाज में करने के लिए जानी जाती हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली तापसी ने हाल ही में अपनी एक लेटेस्ट फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसके लिए वो चर्चाओं में बनी हुई है। वायरल तस्वीर में तापसी पन्नू साड़ी ब्लाउज के साथ स्पोर्ट्स शूज पहने हुए नजर आ रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू का अंदाज दुनिया से निराला है। वो हर काम को बहुत ही आइकॉनिक और डिफरेंट अंदाज में करने के लिए जानी जाती हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली तापसी ने हाल ही में अपनी एक लेटेस्ट फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसके लिए वो चर्चा में बनी हुई हैं। इस तस्वीर में तापसी साड़ी ब्लाउज के साथ स्पोर्ट्स शूज पहनी नजर आ रही हैं। रॉयल ब्लू कलर के ब्लाउज और गोल्डन व्हाइट कलर की साड़ी के साथ तापसी पन्नू ने सनग्लासेस लगाए हैं, बालों का जूड़ा बना रखा है। उन्होंने स्पोर्ट्स शूज पहन रखे हैं और इस अनूठे अंदाज में वो जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करती हुई नजर आ रही हैं। तापसी पन्नू की ये फोटो देखते ही देखते इंस्टाग्राम पर वायरल हो गई। कुछ ही घंटों में फोटो को 3 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले। ढेरों यूजर्स ने हार्ट, फायर और किस वाले इमोजी बनाकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की, जबकि तमाम यूजर्स को तापसी का ये अंदाज काफी हटकर लगा। एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा, अरे वाह, भारतीय नारी आ गई। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, इनकी तो बात ही निराली है। किसी ने तापसी की तस्वीर पर कमेंट किया, हाइब्रिड हो क्या? तो किसी ने लिखा, अरे ये क्या कर लिया आपने। इस तरह के ढेरों कमेंट्स तापसी पन्नू की तस्वीर पर आए हैं। बता दें, तापसी पन्नू इंडस्ट्री की उन अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने काफी कम वक्त में अपनी जगह बनाई है। हिंदी सिनेमा में तापसी के करियर की शुरुआत फिल्म चश्मे बद्दूर से हुई थी। इससे पहले तक वो तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम कर चुकी हैं। अर्जुन की पार्टी से वो एक चेहरा पूरी तरह नदारद दिखा, जिसका इंतजार हर किसी को था। आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, मलाइका अरोड़ा। यूं तो मलाइका हर पार्टी की जान होती है, लेकिन बॉयफ्रेंड अर्जुन की पार्टी में वो नहीं दिखी। उनकी कोई तस्वीर अर्जुन की बर्थडे पार्टी से सामने नहीं आई। ऐसे में फैंस जानना चाहते कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि वो इस पार्टी में नहीं पहुंचे। अर्जुन कपूर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनके फैंस के साथ साथ बॉलीवुड के उनके बडीज ने भी उन्हें बर्थडे विश भेजी है। तो मिडनाइट सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बता दें कि अर्जुन कपूर ने अपने बर्थडे पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें बॉलीवुड से उनके सभी दोस्त शामिल हुए। इस पार्टी में रणवीर सिंह से लेकर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट तक, इसके साथ बहनें जानवी कपूर, खुशी कपूर और अंशुला कपूर भी नजर आईं। वहीं इस पार्टी से वो एक चेहरा पूरी तरह नदारद दिखा, जिसका इंतजार हर किसी को था। आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, मलाइका अरोड़ा। यूं तो मलाइका हर पार्टी की जान होती हैं, लेकिन बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर की पार्टी में वो नहीं दिखी। उनकी कोई तस्वीर अर्जुन कपूर की बर्थडे पार्टी से सामने नहीं आई। ऐसे में फैंस जानना चाहते हैं
कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि वो इस पार्टी में नहीं पहुंची। खास बात यह है कि मलाइका ने बेहद रोमांटिक तस्वीर शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर अर्जुन कपूर को बर्थडे विश किया है। उन्होंने एक प्यारी तस्वीर शेयर की है जिसमें वो अर्जुन कपूर की बाहों में नजर आ रही हैं। कैप्शन में उन्होंने लिखा है, हैप्पी बर्थडे माय सनशाइन। इस तस्वीर के सामने आने के बाद तो फैंस मलाइका अरोड़ा के पार्टी में न जाने का कारण जरूर जानना चाहते हैं, क्योंकि 2 दिन पहले ही वो करीना के साथ हाउस पार्टी करती दिखी थी। एक्ट्रेसेस अपने बोल्ड अंदाज की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। उन्हें अक्सर छुट्टियों में समुद्र के किनारे एंजॉय करते स्पॉट किया जाता है। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तेजी के साथ वायरल होती है। सारा अली खान और तारा सुतारिया जैसी एक्ट्रेसेस भी पिछले दिनों एनिमल प्रिंट स्विम सूट में एक से एक बढ़कर तस्वीरें शेयर कर चुकी है। आइए एक नजर डालते हैं इन एक्ट्रेसेस की तस्वीरों पर। बी टाउन की टॉप एक्ट्रेस अपने बोल्ड अंदाज की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। उन्हें अक्सर छुट्टियों में समुद्र के किनारे एंजॉय करते स्पॉट किया जाता है। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तेजी के साथ वायरल होती है। सारा अली खान और तारा सुतारिया जैसी एक्ट्रेसेस भी पिछले दिनों एनिमल प्रिंट स्विम सूट में एक से बढ़कर एक तस्वीरें शेयर कर चुकी हैं। आइए एक नजर डालते हैं इन एक्ट्रेसेस की तस्वीरों पर। दिशा पाटनी समुद्र के किनारे वेकेशन एंजॉय करना पसंद करती हैं। उन्हें अक्सर स्विम सूट में स्पॉट किया जाता है। हाल ही में उन्होंने इस एनिमल प्रिंटेड स्विम सूट में ये तस्वीर शेयर की थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अपनी फिट बॉडी के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने हाल ही में इस एनिमल प्रिंटेड बिकनी में एक बेहद खूबसूरत तस्वीर शेयर की थी। इस तस्वीर में शिल्पा बेहद हॉट पोज देती नजर आ रही हैं। तारा सुतारिया ने भी एनिमल प्रिंटेड स्विम सूट में हॉट फोटो शूट कराते नजर आई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर ने हाल ही में ये तस्वीर शेयर की थी। इन तस्वीरों में जानवी को सफेद रंग की हॉट और एनिमल प्रिंटेड बिकनी में बॉटम में देखा गया था। सारा अली खान को ट्रैवल करना पसंद है और अक्सर उन्हें अमृता सिंह और भाई इब्राहिम अली खान के साथ स्पॉट किया जाता है। उन्होंने अपने मालदीव वेकेशन से ये तस्वीर शेयर की थी, जहां वो एक एनिमल प्रिंट वाली बिकनी में अपने कर्व्स दिखा रही थी। स्काई ब्लू कलर का टॉप और येलो कलर की स्कर्ट पहने ईशा गुप्ता काफी खूबसूरत लग रही हैं। तस्वीरों में पीछे पहाड़ों का बैकग्राउंड इसे और भी शानदार बना रहा है। इन तस्वीरों के जरिए ईशा फैंस के दिलों का टेम्परेचर बढ़ाते नजर आ रही हैं। स्काई ब्लू कलर का टॉप और येलो कलर की स्कर्ट पहने ईशा गुप्ता काफी खूबसूरत लग रही हैं। तस्वीरों में पीछे पहाड़ों का बैकग्राउंड इसे और भी शानदार बना रहा है। इन तस्वीरों के जरिए ईशा फैंस के दिलों का तापमान बढ़ा रही हैं। तस्वीरों को शेयर करते हुए ईशा गुप्ता ने कैप्शन में लिखा है, ऐसा लगता है कि गर्मियां आ गई हैं। उनकी इन तस्वीरों को ढेरों फैंस ने लाइक किया। तमाम सेलिब्रिटीज ने भी कमेंट सेक्शन में इमोजी बनाकर ईशा की इन तस्वीरों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। ईशा गुप्ता की ये तस्वीर मार्बेला नाम के शहर में क्लिक की गई। उन्होंने पोस्ट की टाइमलाइन में इसका जिक्र भी किया है। बता दें कि मार्बेला स्पेन का एक खूबसूरत शहर है जहां ईशा गुप्ता अभी गई हुई हैं। बात करें ईशा गुप्ता के वर्क फ्रंट की तो जल्द ही वो 2 नई फिल्मों में नजर आएंगी। देसी मैजिक और हेरा फेरी 3 में ईशा को अहम किरदारों के लिए कास्ट किया गया है। वन डे जस्टिस डिलीवर्ड उनका पिछला प्रोजेक्ट था जो काफी सुर्खियों में रहा था। बता दें कि ईशा गुप्ता की फैन फॉलोइंग कमाल की है और सिर्फ इंस्टाग्राम पर उन्हें 53 लाख के करीब लोग फॉलो करते हैं। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की कुछ और खबरें।
एक होता है संगीत और एक होता है अमर संगीत। 27 जून को एक ऐसी म्यूजिक डायरेक्टर का जन्म हुआ था जिन्होंने हिंदी सिनेमा को सुरों की ऐसी सरगम से भर दिया जो हमेशा के लिए अमर हो गया। हम बात कर रहे संगीत के शहंशाह आर.डी. बर्मन की, जिन्हें प्यार से सभी पंचम दा कहा करते थे। संगीत की दुनिया में जितना दिलचस्प उनका सफर रहा, उतनी ही दिलचस्प रही उनके पंचम दा बनने की कहानी। 27 जून को एक ऐसे ही म्यूजिक डायरेक्टर का जन्म हुआ था जिन्होंने हिंदी सिनेमा को सुरों की ऐसी सरगम से भर दिया जो हमेशा के लिए अमर हो गया। संगीत के शहंशाह आर.डी. बर्मन की, जिन्हें प्यार से सभी पंचम दा कहा करते थे। 60 से 80 के दशक में पंचम दा ने एक से बढ़कर एक ऐसे गाने दिए जिसे आज की युवा पीढ़ी भी गुनगुनाती है। आर.डी. बर्मन ने महज 9 साल की उम्र में ही गाना कंपोज कर दिया था। संगीत की दुनिया में जितना दिलचस्प उनका सफर रहा, उतनी ही दिलचस्प रही उनके पंचम दा बनने की कहानी। आर.डी. बर्मन प्रसिद्ध संगीतकार एस.डी. बर्मन के बेटे थे। उनका जन्म 27 जून साल 1939 को कोलकाता में हुआ था। शुरू से ही उनके घर में संगीत का माहौल था। महज 9 साल की उम्र में उन्होंने एक गाना कंपोज कर दिया था। ये गाना था ऐ मेरी टोपी पलट के, जिसका इस्तेमाल उनके पिता ने फिल्म फंटूश में किया। पर्वतों से आज मैं टकरा गया। हालांकि ये गाना उतना हिट नहीं रहा, लेकिन बहुत छोटी उम्र में उन्होंने सर जो तेरा चकराए गाने की धुन बना दी थी। ये गाना जबरदस्त हिट रहा। इस गाने ने उनको पहचान दिला दी। आर.डी. बर्मन ने अपने करियर की शुरुआत पिता एस.डी. बर्मन के ऑर्केस्ट्रा से की। उनके म्यूजिक में इंडियन के साथ वेस्टर्न म्यूजिक भी मिक्स रहता था, जो पिता को कतई पसंद नहीं था, लेकिन लोगों ने उनके म्यूजिक को जमकर सराहा, जिसके बाद उन्होंने सिंगिंग में भी हाथ आजमाया। राहुल देव बर्मन के पंचम दा बनने की कहानी बेहद मजेदार है। कहते हैं जब उनका जन्म हुआ था तो उस वक्त के मशहूर अभिनेता अशोक कुमार उनके पिता एस.डी. बर्मन को बधाई देने घर पहुँचे। तब एस.डी. बर्मन उन्हें प्यार से तबलू कहते थे। अशोक कुमार जब घर आए तो राहुल देव बहुत जोर जोर से रो रहे थे। उनकी आवाज सुनकर अशोक कुमार ने मजाक में कहा कि ये बच्चा तो रोता भी 5वें सुर में है। बस तब से ही उनका नाम पंचम पड़ गया। बाद में उन्हें इंडस्ट्री में प्यार से पंचम दा कहा जाने लगा। 70 के दशक में आर.डी. बर्मन एक जाने माने म्यूजिक कंपोजर बन चुके थे। उन्होंने लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, आशा भोंसले और किशोर कुमार के साथ कई सुपरहिट गाने दिए। किशोर कुमार के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी। उनके संगीत का जादू आज भी लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। इंडियन सिनेमा में जब भी मॉडर्न संगीत का जिक्र होगा तो उनका नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा। बॉलीवुड के कई स्टार्स आज भी किराए के घर में रहते हैं। फिलहाल इन स्टार्स की कमाई करोड़ों में है, लेकिन इनका खुद का घर नहीं है। इन स्टार्स की लिस्ट में कैटरीना कैफ, ऋतिक रोशन से लेकर जैकलीन फर्नांडिस तक का नाम शामिल है। आइए ऐसे ही कुछ और बॉलीवुड स्टार्स के बारे में आपको बताते हैं। बॉलीवुड के कई स्टार्स आज भी किराए के घर में रहते हैं। हालांकि इन स्टार्स की कमाई करोड़ों में है, लेकिन इनका खुद का घर नहीं है। इन स्टार्स की लिस्ट में कैटरीना कैफ, ऋतिक रोशन से लेकर जैकलीन फर्नांडिस तक का नाम शामिल है। आइए ऐसे ही कुछ बॉलीवुड स्टार्स के बारे में बात करते हैं। कैटरीना कैफ का मुंबई में अपना कोई घर नहीं है। कैटरीना अंधेरी वेस्ट में अपनी बहन ईसाबेल के साथ रेंट के फ्लैट में रहती हैं। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन जून 2020 से जुहू में एक किराए के अपार्टमेंट में रह रहे हैं। ये अपार्टमेंट अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के घर के ठीक बगल में है। खबरों के अनुसार उनकी अपार्टमेंट का किराया 8.25 लाख रुपए प्रति माह है। जैकलीन फर्नांडिस ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल की है। वो सलमान खान सहित अन्य बड़े स्टार्स के साथ काम कर चुकी हैं। फिलहाल जैकलीन का मुंबई में अपना घर नहीं है। उन्होंने भी जुहू में घर किराए पर ले रखा है। वैसे प्रियंका शादी के बाद अमेरिका में रह रही हैं, तो उन्होंने भी अपना फ्लैट किराए पर ही दे रखा है। ऐसे में उन्होंने अपना मुंबई का अपार्टमेंट बॉलीवुड की एक्ट्रेस को किराए पर दिया है। एक्ट्रेस सनी लियोनी भी अब तक किराए के घर में रह रही थी। हाल ही में उन्होंने 16 करोड़ रुपए में 4,365 वर्ग फुट का अपार्टमेंट खरीद लिया है। फिलहाल सनी बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की पड़ोसी होंगी। एक्ट्रेस नरगिस फाकरी भी मुंबई में किराए के अपार्टमेंट में रहती हैं। खबरों के मुताबिक मुंबई आने के बाद उन्होंने रेंट पर रहना शुरू किया था।
उन्होंने रणबीर कपूर के साथ फिल्म रॉकस्टार से अपनी पहचान बनाई थी, तो वहीं विद्युत जामवाल ने साल 2012 में फिल्म फोर्स के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। वो अपनी फिटनेस और बॉलीवुड के लिए जाने जाते हैं। विद्युत का भी मुंबई में अपना घर नहीं है, बल्कि वो भी किराए के अपार्टमेंट में ही रहते हैं। इसी के साथ आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में। रखिए अपना ख्याल। टेक केयर।